आज मैं बनाऊंगी रात के बचे हुए चावल का बिल्कुल नया टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता। बहुत सारी सब्जियों के साथ बहुत सारे फ्लेवर्स का हम इसमें यूज करेंगे। तो सुबह का नाश्ता हो या शाम की छोटी मोटी भूख, हम इस नाश्ते को भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो बचे हुए चावलों से इतना यूनिक और टेस्टी नाश्ता भी बन सकता है। चलिए मिलके बनाते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सुपर टेस्टी और हेल्दी इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए चावल। रात को मैंने चावल और राजमा बनाए थे, उसमें से ये चावल मेरे बच गए। नॉर्मली हमारे घर में उबले हुए चावल ही बनते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन चावलों से एक यूनिक रेसिपी को बनाया जाए। तो इन चावलों को मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। तो बाउल में डालने के बाद जो भी इसके अंदर मैं उबालते वक्त खड़े मसाले डालती हूँ उसे मैंने निकाल दिया है। तो अब सुपर टेस्टी स्नैक को बनाने के लिए इसके अंदर मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। ये बारीक कटा हुआ प्याज लिया है मैंने, एक मीडियम साइज के प्याज को इसमें मैं डाल रही हूँ। प्याज से बहुत ही क्रिस्पीनेस आएगी नाश्ते में। ये मैंने घिया लिया है, घिये को मैंने कद्दूकस कर लिया है। नॉर्मली बच्चे घिया खाते नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर हम इसमें घिया डालेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही बढ़िया हेल्दी एक नाश्ता तैयार होगा। ये मैंने गाजर लिया है, गाजर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। बिल्कुल ही बारीक मैंने इसे कद्दूकस किया है इस तरह से। तो गाजर को भी इसमें डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हम नाश्ता बना के तैयार करेंगे। यहाँ मैंने हरी मिर्च लिया है, हरी मिर्च के बीज को मैंने निकाल दिया है। अगर आप बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट हरी मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नाश्ते में। यहाँ मैंने बारीक कटी हुई अदरक लिया है, अदरक को भी मैं इसमें डाल दूंगी। अदरक से बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा नाश्ते में। ये 2 बड़े चम्मच मैंने दही के लिए हैं। यहाँ मैंने फ्रेश दही लिया है, आप चाहें तो थोड़ा खट्टा दही भी ले सकते हैं, उसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो अब इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन से बहुत ही बढ़िया एक फ्लेवर आता है नाश्ते में। इसे मैं हाथों से क्रश करके डालूंगी। तो अजवाइन को इसमें डाल देते हैं। एक आधा चम्मच में कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ इसमें। आधे से भी कम मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। आधा चम्मच में इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ कलर के लिए। आधा चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर आपके चावलों में नमक है तो आप नमक कम डालिएगा। अब 2 बड़े चम्मच में इसमें बेसन डाल रही हूँ। बेसन की मात्रा हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, सिर्फ 2 ही चम्मच बेसन डालना है। बारीक चॉप धनिया रस में डाल देते हैं। धनिये से तो आपको पता ही है सभी स्नैक्स में लाजवाब टेस्ट आता है। अब 2 चम्मच में इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। अब इन्हें हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम इस तरह से मिक्स करेंगे कि चावल हमारे अच्छे से सारी ही इंग्रेडिएंट्स में मिक्स हो जाएं और अच्छे से बाइंड हो जाएं। तो बेसन को मैं सारे ही चावलों के साथ और अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर रही हूँ। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा आटा मिलाएंगे, ताकि हमारा चावल और इस सभी इंग्रेडिएंट्स के मिश्रण में थोड़ा सा बाइंड आ जाए। तो पहले हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जितना हमारा ये मिश्रण लूज होगा उसी के अकॉर्डिंगली हमें आटा डालना है। बहुत ज़्यादा आटा भी हमें नहीं डालना है। देखिए अभी हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा थोड़ा सा आटा डालेंगे। हमें सिर्फ उतना ही आटा डालना है कि हमारा मिश्रण अच्छे से बाइंड हो जाए। बहुत ज़्यादा आटा भी हमें नहीं डालना है। इन्हें भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सभी चीज़ों को हम हाथों से ही अच्छे से मिलाएंगे। हाथों से बहुत ही अच्छा एक डो तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह का डो हमें बना के तैयार करना है। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है पर ढीला भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी ना, हाथों में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूँगी और थोड़ा थोड़ा सा मैं इस तरह से मिश्रण लूँगी। एक राउंड राउंड बॉल की तरह मैं बनाऊँगी। बिल्कुल ही छोटी छोटी बॉल्स हम बनाएंगे। नींबू से भी छोटे आकार की बॉल मैं बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं सारी ही बॉल्स को बना के तैयार कर लूँगी। छोटा छोटा सा मिश्रण लूँगी, इसे इस तरह से घुमाते हुए मैं छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए, तो सारी बॉल्स को मैंने बना के तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। हम इसे स्टीम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टीमर पे इस तरह से ऑयल लगा लूँगी। स्टीम से ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनेंगे। हम इसे फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसे स्टीम करूँगी। और अगर हमें फ्राई भी करना है तो हमें स्टीम करने के बाद ही इसे फ्राई करना चाहिए। तो सारे स्टीमर में मैं इसे लगा रही हूँ। ऑयल ग्रीस करने के बाद सारी बॉल्स को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो एक पतीले में मैंने पानी गर्म करने रख दिया था, उसके ऊपर मैं स्टैंड लगाऊंगी और इस तरह से अपने स्टीमर को उसमें लगा दूंगी।
गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम टू लो रखनी है। अब लो और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। मैं टूथपिक से इसे चेक कर रही हूँ। अगर टूथपिक हमारी साफ़ है तो इट मीन्स ये पक चुके हैं। देखिए टूथपिक मेरी बिल्कुल ही साफ़ है। तो चलिए इसे स्टीमर से निकाल लेते हैं। केयरफुली हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो राइस बॉल्स को हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम स्पैचुला से इसे हल्के हल्के से इस तरह से हिलाएंगे और ये अच्छे से बाहर आ जाते हैं। ये बिल्कुल भी स्टीमर में चिपकेंगे नहीं क्योंकि हमने इस पे ऑयल ग्रीस किया था। ये देखिए बड़े ही आसानी तरीके से ये स्टीमर से अलग हो जाते हैं। अब ये ठंडे भी हो चुके हैं। चलिए इसे छौंक लगा देते हैं और छौंक लगाने के बाद इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन छौंक लगाने के बाद बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पे बिल्कुल ही लो रखेंगे। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें सरसों के दाने डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। ये मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखेंगे और हम सरसों के दानों को चटकने देंगे। और कुछ कड़ी पत्ता मैंने डाले हैं इसके अंदर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और राई को चटकने के बाद हम अपनी राइस बॉल्स को इसमें डालेंगे। तो सारी राइस बॉल्स को इसमें मैं डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है गाइज। ये हेल्दी भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। देखिए बचे हुए चावलों से ही कितनी बढ़िया रेसिपी बनी है। लंबी लंबी हरी मिर्च काट के मैंने इसमें डाली है और थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर मैंने इसमें डाला है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चिल्ली फ्लेक्स डाले हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए कितना ही बढ़िया हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। बचे हुए चावल जो कोई खाता भी नहीं है घर में, उसका ही हमने कितना ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बना के तैयार किया है। और खूब सारी सब्जियां भी इसमें हमने डाली हैं। चलिए चॉप धनिया भी हमने इसमें डाल दिया है। तो कितनी सारी सब्जियों का यूज़ करके हमने बचे हुए चावलों का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं या टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बना है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से कितना ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है गाइस। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।